शाहरुख खान को बॉयकॉट करने के चक्कर में किस तरीके से अंधभक्तों ने अपने ही बापों को लपेटने का काम कर लिया, क्या है पूरा मैटर, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं, इनके सुप्रीम लीडर्स को पूरी तरीके से एक्सपोज करने का काम करते हैं। एक्चुअली हम कुछ नहीं करते, इनके सुप्रीम लीडर्स खुद ही ऐसे काम करते हैं जहां पर वो अपने आप को एक्सपोज कर लेते हैं। हम बस उन तमाम चीजों को कंपाइल करके आपके सामने ला करके रखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारे साथ इस लड़ाई में हैं, इन लोगों के खिलाफ हैं, तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं। शुरुआत करना चाहूंगा बिना किसी देरी के, और शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड चाणक्य के साथ। जी हां, अमित शाह, जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी अमेरिका गए, अमेरिका जाकर अपनी इंटरनेशनल फजीयत करा के लेकर आए, साथ में अंजना ओम कश्यप को लेके गए, तमाम गोदी मीडिया को लेके गए और सब लोगों ने सड़कों पर जा जाके अपनी फजीयतें कराई। उसके बाद अमित शाह ने सोचा आखिरकार मैं पीछे कैसे रह सकता हूं, तो अमित शाह एक नई स्ट्रैटेजी के साथ निकल कर आए। अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया और अपनी इंटरनेशनल फजीयत कराने का काम कर लिया। अमित शाह ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो कि अंधभक्तों को भी आज की डेट में हजम नहीं हो रही है। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के लिए बोला कि नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा डेमोक्रेटिक आदमी है, यानी कि बहुत ही ज्यादा लोकतांत्रिक आदमी, जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब सा मजाक है। इस बात को समझने के लिए, इस बात को गले से उतारने के लिए, इस बात को हजम करने के लिए आपको 100 हाजमोला की गोलियां भी कम पड़ेंगी। इनफैक्ट अंधभक्तों को इस टाइम पर बदहजमी हुई पड़ी है, उनको ये बात हजम ही नहीं हो रही ऑलरेडी। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर यहां पर अमित शाह ये बोलते कि नरेंद्र मोदी बहुत मेहनती आदमी है तो मैं मान लेता। अगर अमित शाह ये बोलते कि बहुत अच्छे सेल्समैन है नरेंद्र मोदी तो मैं मान लेता। अगर अमित शाह नरेंद्र मोदी के लिए ये बोलते कि वो बहुत अच्छे चौकीदार हैं तो भी मैं मान लेता। लेकिन यार ये कैसी बात बोल दी अमित शाह ने, बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक आदमी। एक बार जरा आप अमित शाह से खुद ही सुनो कि उन्होंने क्या बोला, इस छोटी सी क्लिपिंग को देखो जरा। मैंने मोदी जी को नजदीक से काम करते हुए देखा है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैंने मोदी जी जैसा श्रोता देखा ही नहीं। किसी भी समस्या के लिए बैठक हो, कम से कम मोदी जी बोलते हैं, बहुत सब लोगों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उचित निर्णय लेते हैं। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से तारीफें करने का काम किया जा रहा है। एक इंटरव्यू जो कि साफ साफ पता चल रहा है कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है और तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स पे दिखाया गया, एक नैरेटिव की तरह चलाया गया। उसमें अमित शाह ने यह बोल डाला, झूठ बोलते बोलते ऐसा झूठ बोल दिया जो कि अंधभक्तों को भी हजम नहीं हो रहा। अब आप लोग सोचोगे कि यार यहां पर झूठ बोला, लेकिन इंटरनेशनल फजीयत कैसे हुई अब आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एक बहुत बड़ी अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, उन्होंने अमित शाह की बेइज्जती करने का काम किया है। जहां पर एक खबर है हिंदुस्तान टाइम्स की, जहां पर अमित शाह का यह स्टेटमेंट कोट किया गया था। अमित शाह ने जो बात बोली कि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर नहीं है, बहुत ही डेमोक्रेटिक आदमी है, यह बात जो कि अपने आप में आप शायद अभी तक नहीं मान पा रहे हो। उसको कोट ट्वीट करते हुए मार्टिना नवराटिलोवा ने यह बात लिखी है कि एंड फॉर माय नेक्स्ट जोक, यानी कि यह बात को जोक में, हंसी में उड़ाने का काम किया है एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर ने। कौन है आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूं, एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर, काफी नोन टेनिस प्लेयर है। उन्होंने जब यह बात कोट करके इसको जोक लिखा है तो अपने आप में यह अमित शाह की कितनी बड़ी बेइज्जती आप समझ सकते हैं। जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग खेलो इंडिया की बात करते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, प्लेयर्स को एनकरेज की बात करते हैं। मैं देखना चाहता हूं ऐसे में अमित शाह के जो तमाम अंधभक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है, वो इस प्लेयर के ऊपर किस तरीके का रिएक्शन देगा, इसकी बात के ऊपर किस तरीके का रिएक्शन देगा। सबसे पहली चीज आपके सामने रखना चाहता था, एक और चीज यहां पर अमित शाह ने बोली जो मुझे फिर से हजम नहीं हो रही। और अमित शाह ने जो ये बात बोली है ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल बात है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाने चाहिए। किससे? अमित शाह से। अमित शाह ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, सेकंड जो मैं आपकी स्क्रीन पे ऊपर रख रहा हूं, यहां पर अमित शाह ने बोला कि अनएजुकेटेड पीपल आर अ बर्डन ऑन इंडिया, कैन नेवर बिकम अ गुड सिटीजन, यानी कि जो अनपढ़ लोग होते हैं वो हमारे देश पे एक बर्डन है, हमारे देश पे एक भार है ऐसे लोग, और ऐसे लोग जो हैं कभी भी एक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते, एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। ये फंस गया। अमित शाह से मैं बात पूछना चाहता हूं कि आखिरकार ये स्टेटमेंट देके वो किसको ट्रोल कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस स्टेटमेंट से वो नरेंद्र मोदी को ही ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। अगर हमारे देश में अनपढ़ लोग हैं, सबसे पहली चीज, क्या आप होम मिनिस्टर होने के नाते अनपढ़ लोगों का इस तरीके से मजाक उड़ाओगे? अनपढ़ लोग जो हैं वो हर चीज पे टैक्स देते हैं, उसी टैक्स से सरकार चलती है, उसी टैक्स से आपकी जेब में पैसा आता है, आपके घर में एसी, आपके घर में कूलर, आपके घर में बिजली आती है।
क्या उन सब तमाम लोगों को आप गाली देने का काम कर सकते हो? और दूसरी बड़ी चीज जो बड़ा सवाल निकल के खड़ा होता है कि आप यहां पर खुद ही अपने प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हो कि हमारे देश में अनएजुकेटेड लोग हैं अभी तक इतनी बड़ी तादाद में, तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर है, जो लगातार ये कहते हैं कि देश में पढ़ाना चाहिए, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इस तरीके की बातें करते हैं। अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो आखिरकार अनएजुकेटेड लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं अभी तक हमारे देश में? बड़ा सवाल अमित शाह ने खुद ही यहां पर मोदी के ऊपर खड़ा कर दिया। तो ये थे अमित शाह और उनके बेवकूफी भरे बयान। लेकिन अमित शाह ने जो सेकंड स्टेटमेंट दिया, जहां पर उन्होंने ये बोला कि देश में जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो देश के लिए बर्डन बन चुके हैं, उनको करेक्ट करना चाहूंगा यहां पर एक्चुअली सच ये है कि देश में जो अंधभक्त है ना, वो हमारे देश के लिए बर्डन बन चुके हैं। जी हां, अंधभक्त जो कि इस टाइम पर अपने ही बापों को लपेटने का काम कर रहे हैं। शुरुआत में वीडियो के मैंने बताया था कि इस टाइम पर शाहरुख खान को बॉयकॉट करने के चक्कर में अपने ही बापों को कहीं ना कहीं लपेटने का काम कर रहे हैं अंधभक्त। किस तरीके से, अब आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। सुरेश चौहान के एके छोटा गेंडा का ये ट्वीट, सुरेश चौहान के जैसे लोग एक ट्रेंड चला रहे थे, इसका नाम था बॉयकॉट एसआरके रिलेटेड ब्रांड्स। अब यहां पर एक ट्वीट करा सुरेश चौहान के ने और किस तरीके से अपने बाप को लपेटने का काम कर लिया, अभी आपको दिखाता हूं। इस ट्वीट को पढ़िए जरा अपनी स्क्रीन पे। आई एम बॉयकॉटिंग ऑल दीज ब्रांड्स व्हिच आर एंडोर्स्ड बाय शाहरुख खान, आई एम एसआरके, बिलो इज द लिस्ट। इस लिस्ट को पढ़िए, इस लिस्ट में इनके एक बाप का भी नाम लिखा हुआ है। कौन है जरा देखिए लिस्ट को। @bigbasket.com, @Hyundai India, @Fruity, @D-Decor Diaries, @Fair and Handsome, @ICICI Bank, @Food Panda, @Reliance Jio। यानी कि शाहरुख खान को बॉयकॉट करने के चक्कर में रिलायंस जियो को भी बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है। ये होते हैं असली अंधभक्त, जिनकी बातों में कोई लॉजिक ही नहीं होता, जो कि अपने ही बापों को लपेटने का काम कर लेते हैं अल्टीमेटली। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि रिलायंस जियो के नरेंद्र मोदी के साथ क्या टर्म्स है, रिलायंस जियो के हमारे देश की सरकार के साथ क्या दोस्ती है, क्या घनिष्ठ मित्रता है। उसके बावजूद भी अंधभक्त जो है अपने सुप्रीम लीडर्स के दोस्तों को ही बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं। आखिर ये किस लेवल की बेवकूफी है भाई? और सिर्फ छोटा गेंडा ही नहीं बल्कि और बहुत सारे लोग जो कि बीजेपी आईटी सेल के एक्टिव मेंबर्स हैं, इस ट्रेंड पे, इस हैशटैग ट्रेंड पे ट्वीट करने का काम कर रहे थे। गौरव गोयल के इस ट्वीट को देखिए, जिसने कि एक और ट्वीट करा इसी हैशटैग ट्रेंड को लेके, और इससे बहुत सारे लोग हैं, वेरीफाइड लोग हैं, जो कि बीजेपी आईटी सेल के ही लोग हैं और इस ट्वीट का समर्थन करने का काम कर रहे थे, रिलायंस जियो को बॉयकॉट करने की बातें कर रहे थे। जहां पर एक तरफ सुप्रीम लीडर्स अलग ही झोल में फंसे हुए, वहीं दूसरी तरफ जो इनके चड्डीधारी चिंटू हैं वो लोग अपने ही फड्डों में पड़े हैं। भाई साहब, इनको 2 रुपए की पड़ी हुई है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन इन मूर्खों को यह नहीं पता कि अगर ये इस तरीके के ट्रेंड्स चलाएंगे और रिलायंस को ही बॉयकॉट करने की बात करेंगे तो आखिरकार इनको 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। इसी के साथ बढ़ना चाहता हूं अगले खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी कांड में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है, ऐसा ट्विस्ट जहां पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी होता हुआ दिखाई दे रहा है। योगी वर्सेस सेंटर, यानी कि योगी वर्सेस मोदी फिर से एक बार होता हुआ दिखाई दे रहा है हमारे को। यहां पे आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि स्वतंत्र देव सिंह का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष है, किस तरीके से टेनी के ऊपर वो टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ इस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिन में टेनी का भी इस्तीफा लिया जा सकता है। ऐसे में यह बात साफ है कि योगी आदित्यनाथ टेनी के पीछे हाथ धोकर इसलिए पड़े हैं कहीं ना कहीं क्योंकि टेनी अमित शाह के आदमी। अगर टेनी का पत्ता साफ हो जाता है तो अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट जो है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ऑलरेडी कम हो जाएगी। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो, जहां पर साफ साफ स्वतंत्र देव ये बात बोल रहे हैं कि गाड़ी से कुचलने को पॉलिटिक्स नहीं बोलते हैं। जरा देखिए मोदी जी आखिरकार किस तरीके की बातें कही जा रही हैं आपके चेलों के लिए। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्चूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा। तो सुना आपने आखिरकार किस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी यूपी के अध्यक्ष हैं, वो सीधा सीधा टेनी के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज या कल में वो टेनी से इस्तीफा भी ले सकते हैं, जो कि अमित शाह को अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन इस बात की पुष्टि हो जाती है एक और खबर से, जो कि अब मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की एक खबर है, लखनऊ ट्वीट के माध्यम से बताई गई है। लखनऊ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को लखनऊ बुलाया है। लखीमपुर हिंसा को लेकर हो सकती है बातचीत। स्वतंत्र देव सिंह ने कल ही लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा था कि नेतागिरी का मतलब फॉर्च्यूनर से कुचलना नहीं होता है। और इसके बाद इस मीटिंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि लखीमपुर खीरी कांड में भी योगी वर्सेस मोदी दोनों अपना दम जो है
वो साबित करने में लगे हुए हैं। कौन जीतेगा ये देखना अपने आप में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। कल अखिलेश यादव की और प्रियंका गांधी की अलग अलग काफी सारी रैलीज थी और काफी बड़े लेवल की रैलीज थी। ऐसे में बीजेपी का जो पत्ता है कहीं ना कहीं साफ होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसी के साथ जाते जाते आपको वो खबर दिखाना चाहूंगा जिससे एक्चुअली में आपको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और बिल्कुल डायरेक्ट फर्क पड़ने वाला है। वो खबर जो मैंने 3-4 दिन पहले अपनी एक वीडियो में बताई थी, जहां पर मैंने बताया था कि देश के पास सिर्फ 4 दिन का कोल रिजर्व बचा है और हमारे देश में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है वो 70% कोल से ही प्रोड्यूस करी जाती है। ऐसे में अगर कोल खत्म हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। इसी चीज से रिलेटेड एक खबर निकल कर आती है जहां पर सरकार फिर से उसी मोड में नजर आ रही है। जरा देखिए इस खबर को अपनी स्क्रीन के ऊपर। बिजली की कमी ना हुई थी और ना होने देंगे, ऊर्जा मंत्री ने कोयले की कमी के संकट की खबरों पर दिया भरोसा। वही बातें जो ऑक्सीजन की कमी के टाइम पर भी बोली जाती थी कि ऑक्सीजन की कमी कहीं है ही नहीं, कहीं होने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ लोग किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे ये हमने देखा। उसी तरीके की बातें फिर से दोहराई जा रही है हमारे देश की सरकार के द्वारा। इस बार देखना यह होगा कि आखिरकार इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। वहीं आपको कोयले से जुड़ी हुई यह खबर भी बता देना चाहता हूं कि रिसेंटली अडानी को 2 कोयले की खानें दी गई हैं और आने वाले टाइम में और भी दी जा सकती हैं। 3 कोयले की खानों का रिसेंटली ऑक्शन किया गया है जिनको प्राइवेटाइज किया जाना था, उसमें से 2 अडानी को दे दी गई हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोल के प्राइसेस को बढ़ाने के लिए ऐसी स्कैर्सिटी पैदा करी गई है जानबूझ के। तो ये वो तमाम खबरें जो आपके सामने रखना चाहता था, खासकर से किस तरीके से अंधभक्तों ने शाहरुख खान को बॉयकॉट करने के चक्कर में अपने ही बाप को लपेटने का काम कर लिया। भाई साहब, अगर तुम रिलायंस जियो को बॉयकॉट करोगे ना तो तुम्हें 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले, तुम्हारा बाप तुम्हें पूछने भी नहीं वाला है। जरा जाग जाओ और होश में आओ। इन खबरों को आपके सामने रखते हो बस यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन खबरों को अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, आगे शेयर करने का काम करेंगे, कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाइए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। हमारे चैनल को और ज्यादा मजबूत बनाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।